सवाल नंबर 1। कौन सा जीव 6 दिन तक सांस रोक सकता है? ऑप्शन है मगरमच्छ, छिपकली, बिच्छू या फिर सांप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बिच्छू। सवाल नंबर 2। वह कौन सा जीव है जो कभी आसमान नहीं देख सकता है? ऑप्शन है खरगोश, कछुआ, घोड़ा या फिर सूअर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सूअर। सवाल नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है थॉमस अल्वा एडिशन, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन या फिर रूडोल्फ डीजल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन। सवाल नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हीराकुंड बांध। सवाल नंबर 5। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? ऑप्शन है 1950 में, 1955 में, 1945 में या फिर 1920 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1945 में। सवाल नंबर 6। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। असल में होता यह है कि जब हम आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हैं तब गेहूं में शामिल प्रोटीन से एक लचीली परत बन जाती है। उसे लासा या ग्लूटन कहते हैं और इसकी खासियत यह होती है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आटा गूंथने के बाद फूला रहता है और रोटी को सेकने पर लाशे के भीतर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इसी प्रक्रिया में वो रोटी के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उस तरह एक पपड़ी सी बन जाती है। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के उस वाले हिस्से में भी पपड़ी बन जाती है। इस तरह इन दो पपड़ियों के अंदर बंद कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म होने से पैदा हुए भाप की वजह से रोटी की दो अलग अलग परतें बन जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा का होना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से गेहूं की रोटी खूब फूलती है। मगर आपने ध्यान दिया होगा कि जौ, बाजरा, मक्के की रोटी या तो नहीं फूलती या बहुत कम फूलती है और इनमें स्पष्ट रूप से दो परतें भी नहीं बन पाती। इसकी वजह से इन अनाजों में लासा की कमी का होना है, तो रोटी फूलने के लिए लासे का होना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 7। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन है अमरावती, ईटानगर, काठमांडू या दिसपुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, काठमांडू। सवाल नंबर 8। कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सोडियम। सवाल नंबर 9। भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता या फिर मुंबई।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। सवाल नंबर 10, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 28 हड्डियां, 25 हड्डियां, 22 हड्डियां या फिर 32 हड्डियां। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 22 हड्डियां। सवाल नंबर 11, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है मदर टेरेसा, अन्ना जॉर्ज, इंदिरा गांधी या फिर किरण बेदी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मदर टेरेसा। सवाल नंबर 12, भारतीय संविधान को किस गैस के अंदर रखा गया है? ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हीलियम गैस। भारतीय संविधान की जिस मूल कॉपी को 26 नवंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी में स्वीकृत किया गया था वो हस्तलिखित थी। 72 साल बाद भी वो सुरक्षित है और वो हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए उन्हें संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे एक चैम्बर में रखा गया है। यहाँ पर हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई। सवाल नंबर 13, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? ऑप्शन है 5, 19, 12 या फिर 13। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 13। सवाल नंबर 14, किस पौधे को घर में लगाने से सांप नहीं आता है? ऑप्शन है नीम, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या फिर तुलसी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्नेक प्लांट। सवाल नंबर 15, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 16, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली। इस सवाल का सही जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिएगा।